पिछली आराधना में, पिछले वचन में हमने देखा कि कैसे उत्पत्ति 21:2 के अनुसार बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 2 के अकॉर्डिंग, कल जहां पर हम बीते सेशन में इस बात को देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर प्रतिज्ञाओं के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है, और वो जो प्रतिज्ञाएं करता है उन प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसने अब्राहम और सारा से प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे लिए संतान उत्पन्न करूंगा, और जब सारी दुनिया ये सोच चुकी थी, यहां तक कि अब्राहम और सारा भी, कि अब हमारे लिए संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए ऐसे समय में जबकि अब्राहम 100 और सारा 90 की है, उस समय परमेश्वर की कोख में एक संतान को, बच्चे को दे रहा है। तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि जो प्रतिज्ञाएं उसने मेरे और आपके लिए की है, वो सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर है जिसने प्रतिज्ञा के अनुसार इजरायलियों को छुड़ाया, प्रतिज्ञा के अनुसार यूसुफ को मिस्र में राजा बनाया, प्रतिज्ञा के अनुसार हालेलुया उसने अब्राहम और सारा को बुढ़ापा में संतान दी। वैसे ही वो प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे और आपको भी हर एक विपत्ति से, परेशानी से बचाएगा, तकलीफ से बचाएगा, हर एक प्रकार से वो अपनी महिमा से हमें परिपूर्ण करेगा। विश्वास करने वाले आमीन बोलिए, हालेलुया। और यदि अभी तक क्लियर है, आप मुझे क्लियर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो जरूर आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रतिज्ञाओं को करने वाला और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आग में डूबने न देगा, आग में जलने न देगा, पानी में डूबने न देगा, घोर अंधकार से भरी तराई में परेशान होने न देगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे आने जाने में तेरे संग हूं। उसने कहा तेरे हाथों के कामों पर आशीष। उसने कहा तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तब आगे हम आज अगली बात की ओर बढ़ते हैं, और वो मिलता है बुक ऑफ आइजिया, यस हालेलुया, यशाया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 38 एंड वर्स 5, हालेलुया। यस, यशाया अध्याय 38 और पद संख्या 5 क्या कहता है प्रभु का वचन, ध्यान से सुनिएगा। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 38 एंड वर्स 5। अगली बात की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा प्रभु का वचन कहता है, व्यक्ति, स्थान, समस्या और प्रतिज्ञा, इन सब में प्रभु के लिए कार्य करना कठिन नहीं है। पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रॉमिस। यस, आज आगे परमेश्वर अगली बात की ओर बढ़ रहा है। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 38 एंड वर्स 5, यशाया अध्याय 38 और पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, जी, जाकर हिजकिय्याह से कह जी, कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। ओ हालेलुया। जा कर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। गो एंड से टू हिजकिय्याह, thus saith the Lord, the God of David, the father, I have heard the prayer, I have seen the tears. Behold, I will add unto the days 15 years. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे सके उसके लिए ये कोई कठिन काम नहीं है। आमीन। वो प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है, विश्वास कीजिए। आमीन। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रॉमिस के बाद वो अगला पी प्रेयर है कि वो प्रार्थनाओं का उत्तर बड़ी सरलता से दे सकता है। इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है?
क्या प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर के लिए कठिन काम है? क्या प्रार्थना के उत्तर को हाँ और आमीन में देना कठिन काम है? तो बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रार्थना का उत्तर देना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। प्रार्थना का उत्तर देना, यहां पर परमेश्वर का वचन उत्पत्ति आइजिया चैप्टर 38 एंड वर्स 5 के अकॉर्डिंग स्पष्ट तौर पे कहता है हिजकिय्याह की प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, उसके आंसू देख लिए गए। यहां परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि हिजकिय्याह राजा के नाई परमेश्वर सर्वदा आप पर भी अपने नजरें लगाए रहता है, वो भी सर्वदा आपको देखता रहता है और वो आज आपसे कहना चाहता है कि आपकी प्रार्थनाएं भी सुन ली गई है, आपके आंसू भी देख लिए गए हैं। हालेलुया, और उसका उत्तर परमेश्वर आपको भेज रहा है। आमीन। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। ये कोई कपोल कथाएं नहीं है, कपोल काल्पनिक कथाएं, परंतु वास्तविकता में जिंदा यीशु मसीह की ओर से बोले गए वो वचन है जो वास्तविकता में हमारे लिए हकीकत है। क्या केवल हिजकिय्याह की ही प्रार्थना सुनी गई? दानियल 10:12 में लिखा है कि जिस घड़ी उसने सोचा उसी घड़ परमेश्वर के पास वो प्रार्थना पहुंच गई। आमीन। और उत्तर के तौर पर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेज दिया। बाइबल का परमेश्वर कहता है यस प्रेरितों के काम अध्याय 10 के अंदर कि कुरनेलियुस की प्रार्थना और उसकी भेंटें परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच जाया करती थी। आमीन, हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई और परमेश्वर ने उत्तर के तौर पर शमूएल नाम का एक बच्चा उसके कोख में आशीष के तौर पर दे दिया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है यदि आज मैं और आप भी उस परमेश्वर से निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करके मांगते हैं तो परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर देना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। Is anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? तो नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव या कठिन नहीं है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करते रहिए प्रभु के सम्मुख और प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देता जाएगा। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। हालेलुया, यस, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहता है यस कि वो कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है। हालेलुया। जब आप तय करते हैं कि आज मैं 12 से 1 प्रार्थना करूंगा, प्रभु का मन लग जाता है। 12 बजे से प्रभु विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। यस, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। मैं जब बचपन में छोटा था, मेरे पिताजी घर में मिठाई बनाते थे और जब वो घर में मिठाई बनाते थे तो पहले से प्लानिंग कर लेते थे कि हम कल मिठाई बनाएंगे। और मिठाई बनाने के लिए जब वो दूध लेकर आते थे, क्योंकि मावा भी वो घर में निकालते थे और मिठाई भी घर में बनाते थे, जैसा कि आज तक भी वो घर पे ही बनाते हैं, तो दूध लाते थे और हम पास में बैठ जाया करते थे, क्योंकि उस समय हमारे घर में गैस नहीं होती थी, स्टोव पर काम होता था। और स्टोव को जलाते थे और बार बार हवा मारते थे और बस हम ये देखते थे कि दूध कब अच्छे से उफान पर आ जाए, कब इसका मावा बन जाए, कब इस मावे के अंदर मेरे पिताजी शक्कर मिलाएंगे, कब चाशनी बनाकर इसे घोलेंगे, कब इसे थाली में जमाएंगे और कब इसको खाने को हमें मिलेगा। वेट करते थे, वेट करते थे जी। आज भी वेट करता हूँ जब मेरे पिताजी मिठाई बनाते हैं जी। और उस समय तो बाप रे सब्र ही नहीं रहता था। आप बात मानेंगे, जब पिताजी मिठाई को जमा चुकते थे, उसके अंदर जो खुरचन बचती थी उसी को खाने में बड़ा मजा आ जाता था। ये मिठाई तो जब जमेगी, जब मिलेगी, अभी तो खुरचन ही खा ली जाए। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि इतनी लालायित हृदय के साथ, इतने लालायित हृदय के साथ जब आप तय कर लेते हैं कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु के करीब जाना है, वैसे ही लालायित मेरा परमेश्वर होता है आपसे मुलाकात करने के लिए। यस, आपके हृदय को जांचता और टटोलता रहता है कि कितनी गहराई से आप प्रभु के साथ बैठेंगे, कितनी गहराई से आप प्रभु के साथ बात करेंगे, कितनी गहराई से आप अपने दिल को खोलकर प्रभु के सामने रखेंगे और प्रभु उस भाव के साथ आपका इंतजार करता है। और सोचिए उस समय यदि आप प्रार्थना न करें, आप सोचिए यदि उस समय मेरे पिताजी मिठाई न बनाए तो हमको कितना दुख, कितना रोना, कितनी तकलीफ होती है और चिड़चिड़ करते हैं कि प्रभु बस, ओ पिताजी बस अभी मिठाई बनाओ, हमें अभी खानी है। वैसे प्रभु चाहता है कि जब आप तय कर लेते हैं कि मैं रोज रात में 8 बजे प्रार्थना करूंगा और आप नहीं करते हैं, तो सोचिए वो कितना दुखी होता होगा। रोज आप सोचते हैं कि मॉर्निंग डेली वन्ना में हम बैठेंगे, नहीं बैठता होगा तो परमेश्वर कितना दुखी होता होगा।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए प्रार्थना का उत्तर देना कठिन नहीं है। हमें गाना गाते हैं ना, हमेशा से गाना गाते हैं, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। विश्वास कीजिए, आपकी हर एक प्रार्थना उस ईश्वर के पास जाती है और उसका उत्तर लेकर नीचे आती है। आमीन। विश्वास कीजिए, थोड़ा समय लग सकता है, परंतु वो उत्तर इंतजार कर रहा है आपके पास पहुंचने के लिए। आमीन। स्थिर बने रहिए। कभी भी अपने मन में कोई ऐसा भाव लेकर मत आइए जो आपको परमेश्वर के विरुद्ध या खिलाफ खड़ा कर दे, परंतु सर्वदा विश्वास योग्य बने रहिए और सर्वदा प्रभु के सामने विश्वसनीयता में बने रहिए। अगली बात की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगला वचन, लॉर्ड जीसस मदद कर प्रभु। हालेलुया। एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 और पद संख्या 4 क्या कहता है? यस, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 4, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 एंड वर्स 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, या मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। Then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. Hallelujah. बस यही हमारे लिए एक लाइन काफी है। Then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. वो कह रहा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। अगली बात, प्रबंध करने में मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रोविजन, यस, हालेलुया। प्रबंध, किसी भी प्रकार का प्रबंध यदि करना है तो वो मेरे परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। विश्वास करने वाला आमीन बोल सकता है? हालेलुया। कैसा भी प्रबंध, कैसी भी व्यवस्था, एक बड़ी भीड़ को यूहन्ना 6 अध्याय के अनुसार 5000 की बड़ी भीड़ को रोटी खिलाना है। यीशु मसीहा के लिए, उनके लिए रोटी का प्रबंध करना कोई कठिन काम नहीं है, जबकि उनके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। परंतु प्रभु कहता है कि मेरे लिए, उनके लिए प्रबंध करना कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसके लिए कोई भी काम प्रबंध करना कठिन नहीं है। यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यस कि उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप कौन से प्रबंध का इंतजार कर रहे हैं? हालेलुया। आपके घर ब्रेड नहीं है, प्रभु भेज रहा है। आपके घर दाना पानी नहीं है, प्रभु भेज रहा है। अनाज नहीं है, प्रभु भेज रहा है। पैसे नहीं है, प्रभु भेज रहा है। शांति नहीं है, प्रभु भेज रहा है। सुख नहीं है, प्रभु भेज रहा है। खुशी नहीं है, प्रभु भेज रहा है। हर एक चीज का प्रबंध मेरे प्रभु के लिए बड़ा आसान है। कोई तो बोलिए आमीन। हालेलुया। यस, प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। प्रभु के लिए प्रबंध करना
यस, हालेलुया, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हर बात का प्रबंध वो कर सकता है, हर बात का प्रबंध वो कर सकता है। आमीन, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। उसकी ओर से आपके लिए प्रबंध किया जा रहा है। उत्पत्ति 22वें अध्याय के अंदर जब अब्राहम इसहाक के ऊपर क्या कर रहा है, एक छुरा चला रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसे कहता है कि मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। और उस समय वो जब कुर्बानी करने के लिए अपने बेटे को वेदी पर लेटा रहा है और उसकी कुर्बानी करने के लिए वेदी पर उस बेटे पर छुरा चलाने वाला है, परमेश्वर छुरा रोक देता है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि एक मेमना झाड़ियों में तुझे दिखता है तो उसकी बलि चढ़ा। ये है मेरा परमेश्वर जो प्रबंध करता है, उपाय करता है। इसीलिए उत्पत्ति 22:14 के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि वो यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक परिस्थिति में आपके लिए एक बड़ा प्रबंध करना जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रबंध करना उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस सारपत की विधवा, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इजरायलियों के लिए परंतु अन्य जातियों के लिए भी प्रबंध मेरा परमेश्वर करता है, क्योंकि सारी सृष्टि का परमेश्वर वही एक है। सारपत की विधवा के घर में एक मुट्ठी तेल और एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है। जब एलिया वहां पहुंचता है तो वो कहती है, यही एक मुट्ठी मैदा और तेल है, इसकी रोटी खाएंगे और हम मर जाएंगे, मैं और मेरा बेटा। परंतु प्रभु प्रबंध करना जानता है। और जब उस विधवा ने एलिया को रोटी बना के खिलाई, प्रभु का प्रबंध ऐसा था कि उस विधवा के घर जब तक 3.5 साल तक अकाल रहा, उस विधवा के घर से न तो मैदा खत्म हुआ ना ही तेल खत्म हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। आज मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है, हम उसके प्रबंध पर शंका ना करें, हम उसके प्रोविजन पर शंका ना करें। उसका प्रबंध हमारे लिए चालू है, बस हम विश्वास रखें। उसका कार्य हमारे लिए शुरू है, हम उसके लिए विश्वास रखें। आमीन, हालेलुया। अगली बात की ओर बढ़ते हैं। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात की ओर बढ़ते हुए मिलता है हमें, हालेलुया, नहमिया 6:15। नहमिया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। नहमिया 6:15। एलूल महीने, हो लॉर्ड जीसस, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पुनः बन चुकी थी। यस, नहमिया की बात चल रही है। हालेलुया। यहां लिखा है, सो द वॉल वॉज फिनिश्ड इन द 20th and 50th day of the month Elul in 50 and 2 days। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना को बताता है। वो शहर पना जो टूटी हुई थी, वो शहर पना जो बिखरी हुई थी, वो शहर पना यरूशलेम की जो टूटी थी, यरूशलेम के दरवाजे टूटे थे, उन सब को बनाने के लिए परमेश्वर ने नहमिया को चुना। और कैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि इतने से थोड़े दिनों के अंदर वो नहमिया ने शहर पना को बना दिया, दरवाजों को ठीक कर दिया और प्रभु की महिमा होने लगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब आपके जीवन में परमेश्वर की योजना कार्य करने लग जाती है तब आपको समझ में नहीं आता, परंतु आपके सारे कार्य थोड़े से समय में पूरा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे एक भैया हैं, विजय कुमार द्विवेदी भैया, वो प्लॉट ढूंढने के लिए गए थे कि मुझे एक छोटा सा प्लॉट मिल जाए तो ज़रूर मुझे और मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें एक बहुत बड़ा बना बनाया एक मसीह रेवरेंट रिटायर्ड पास्टर का घर मिल गया, जो उन्हें बहुत थोड़ी सी कीमत में, वो भी लखनऊ जैसी एक बड़ी यूपी की कैपिटल के अंदर मिल गया। ये प्रभु की योजना है।
कैसे वो हताश होकर लौटने वाले थे, परंतु कैसे सुबह सुबह होटल में उनके पास एक कॉल आया और कैसे उनके जीवन में कार्य हो गया। यही तो परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है कि जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में होती है तो उस योजनाओं को पूरा करना परमेश्वर के लिए कठिन नहीं होता है। उसकी यो भी योजना है। अगर मेरे परमेश्वर की योजना थी कि यहोशू यरीहो पर कब्जा करेगा, तो वो दीवालें जो 3 थी, इनर, आउटर एंड आउटर रिटेनिंग, वो तीनों वाल यहोशू और सेना को रोक नहीं पाई, क्योंकि योजना मेरे परमेश्वर की थी। कोई तो बोलिए आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर मुझे और आपको बोलना चाहता है कि जो योजना उसकी होती है हमारे जीवन में, उसे फिर कोई भी रोक नहीं सकता। जैसा प्रकाशित वाक्य 3:8 में प्रभु का वचन कहता है, जो द्वार मैंने तेरे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह है प्रभु की योजना, और जो द्वार मैंने बंद किया उसे कोई खोल नहीं सकता है। तो परमेश्वर आज मुझे और आपको बताना चाहता है, उसकी योजना के तहत काम करने के लिए, उसकी योजना को अपने जीवन में होने के लिए परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम फ्री अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। और देखिए, वो न सिर्फ आपके लिए दरवाजा खोल रहा है, परंतु वो सारी बुराई के दरवाजे बंद करके आशीष के दरवाजे को खोल रहा है। यस, और उसका कार्य आपके जीवन में हो रहा है, उसकी योजना आपके जीवन में शुरू हो रही है, उसके कार्य करने की शैली आपके जीवन में प्रभावशाली हो रही है, और वो आपको प्रभावशाली बना रहा है। आमीन। उसकी योजनाओं को आपके जीवन में होने दीजिए। दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला था, परंतु परमेश्वर की योजना थी कि वो राजा बनेगा, और वो राजा बना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। यस, वैसे ही परमेश्वर की योजना आज मेरे और आपके लिए है कि हम इस दुनिया के अंतिम छोर तक प्रभु के गवाह बनेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। नोटिफिकेशन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं आपके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हम घटे पर आ पड़े, आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर कैसे आपने बताया, व्यक्ति, स्थान, समस्या, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, प्रबंध, योजना, इन सब के अंदर प्रभु तेरे लिए काम करना कठिन नहीं है। पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम, प्रॉमिस, प्रेयर, प्रोविजन एंड प्लान, ये सारी बातों में काम करना तेरे लिए कठिन नहीं है। बड़ी सरलता से प्रभु तो काम करता है। धन्यवाद करते हैं, हर एक के जीवन में काम कर आपकी महिमा। यीशु नाम में दुआ मांगते सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की महिमा आप सबके जीवन में पूरी हो। और इस समय ये पैम्पलेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, मेरा फ्लायर, जिसमें डेली मन्ना रोज सुबह 6:30 बजे हम आपके बीच में होते हैं, जूम और फेसबुक लाइव के द्वारा। प्रत्येक दोपहर में, जिसमें आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, रिवाइवल, फायर एंड हीलिंग मीटिंग एवरीडे 2:30 PM को फेसबुक लाइव पर होती है, और प्रतिदिन शाम को 6 बजे बाइबल अध्ययन होता है जूम पर। तो आप इन सब मीटिंगों को अटेंड कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रभु की महिमा आप सबके जीवन में प्रकट हो सके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम